Hey everyone, welcome to GS of Civil Services classes. We are going to have a answer writing session today. ठीक है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी मेन से रिलेटेड आंसर राइटिंग सेशन किए हैं आप लोगों के साथ, वेयर आई यूज टू डिस्कस अ क्वेश्चन और उसका आंसर फॉर्मेटिंग, उसका इंट्रोडक्शन, उसका बॉडी, उसका कंक्लूजन आप कैसे लिख सकते हो, व्हाट कुड बी द अप्रोच वी हैव डिस्कस हियर. सो द पर्पज ऑफ सच वीडियोज इज सच कि एक तो आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि यू हैव टू डू द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. दूसरा कि सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से इज नॉट सफिशिएंट, इसके बाद जो एनालिसिस है आपकी वो होनी चाहिए. एंड द प्री रिक्विजिट फर्स्ट ऑफ द आंसर राइटिंग कि करने से पहले यू मस्ट नीड टू हैव कंटेंट, द क्वालिटी कंटेंट. क्वालिटी कंटेंट क्या बोलेंगे? जो टॉपिक आपको दिया गया है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड यू मस्ट हैव द स्टैटिक कंटेंट, यू मस्ट हैव द करंट कंटेंट डेटा, you must have some examples, you must have some relevant reports, committees recommendations. ये सब आपको होने चाहिए जहाँ पे टॉपिक में अगर उसकी रेलेवेंसी है तो. ठीक है, ऑलराइट. तो 71st BPSC मेंस के लिए I have uploaded multiple strategy video, I have uploaded multiple answer writing sessions with you, and in which I only focuses on कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज कीजिए, बिकॉज दिस इज द टूल विच गोना हेल्प यू टू क्वालिफाई द मेंस विद द फ्लाइंग कलर्स. ठीक है, क्वालिफाई भी करना है बट विद अ फ्लाइंग कलर, सो दैट आपकी श्योरिटी हो जाए कि यू विल बी इन द फाइनल PDF लिस्ट ऑफ द 71st BPSC फाइनल रिजल्ट का. ठीक है, सो इसके लिए वी हैव लॉन्च्ड राइट टू विन बैच, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम बैच है. So if you are lacking some confidence, you are lacking some discipline कि आपको आंसर राइटिंग डेली एक करना है, तो you can definitely consider to join this batch. It gonna help you a lot because ultimately answer writing practice is the key to qualify this examination. And you have अभी 4 months है आपके पास अराउंड, और ये 4 मंथ्स मैं मार्च के मिड तक ही ले रही हूँ. मार्च मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा जस्ट आफ्टर होली. ये इट कैन मे हैपन इन अप्रैल में, जैसा BPSC ने अपने कैलेंडर में दिया है. फिर आपको वो एक्सटेंसिव टाइम मिल जाएगा जिसमें आपको रिवीजन और आंसर राइटिंग करना है. ठीक है, ऐसा आंसर राइटिंग सेशंस हमारा लक्ष्य बैच में भी होता है, जिसमें वो तो वीडियो ही लेक्चर्स है. तो जो भी टॉपिक्स सिलेबस कवरेज हम करवा रहे हैं, तो उसका वीडियो लेक्चर, नोट्स, टेस्ट, 24 टेस्ट, साथ साथ टेस्ट के डिस्कशन, सब कुछ अपलोडेड होती है. और बहुत एक स्मूथ सिंक्रोनस फॉर्म में चल रही है और बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं. लाइक इन 1 वीक इटसेल्फ वी आर कवरिंग लाइक 15 to 16 टॉपिक्स इजिली, और ये भी 2-3 सेक्शंस को मिला के है. ठीक है, तो कहीं से भी पढ़ो, खुद से भी पढ़ो, ये पेस मेंटेन करके रखना सो दैट आपका सिलेबस कवरेज हो जाए. ये पेस मेंटेन नहीं करोगे, सिलेबस कवर नहीं होगा, अल्टीमेटली यू विल लूज द मोटिवेशन टू स्टडी फर्दर. फिर दिक्कतें आती हैं. इसीलिए आई एम गिविंग सच डेटा फैक्ट्स, आई एम गिविंग सच एस्टिमेशन कि कैसे आपको एक वीक में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को 4 दिन तक पढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिलेवेंट. और मैं देखती भी हूँ कि एक टॉपिक को 4-4 दिन में भी लोग करवा रहे हैं और बच्चे खुद भी पढ़ भी रहे हैं. यहाँ पे आपकी गलती है. यू नीड टू नो कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि जो गाइडेंस आप ले रहे हो, जो मेंटोरशिप आप ले रहे हो, वो सही डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. आपको ये खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि कोई आपका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा. जहाँ पे एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट हो सकता था, एक लेक्चर में 1 घंटे में 2 घंटे में वो टॉपिक कंप्लीट हो सकता था, यहाँ पे आपके 10-10 घंटे लिए जा रहे हैं बस उस एक टॉपिक को कराने के लिए. ठीक है, यू नीड टू have this clear map in your mind. तो सबसे पहले the content is needed, फिर उसके बाद you need the notes for it, and फिर उसके बाद you need to have the answer writing practice for you. ये तीनों चीज रहेगा. this combination, this combo will lead you to
क्वालिफाई दिस 71st बीपीएससी मेंस। ठीक है, चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है, आई हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मैं जो भी यहाँ पे टॉपिक आपको कराती हूँ, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत कन्वेंशनल है, फॉर एग्जांपल मॉडर्न आर्ट्स या पाला आर्ट, तो उसका मैं ऐसा क्वेश्चन कराती हूँ जो थोड़ा टेढ़ा हो, बहुत ऐसे डायरेक्ट ना हो कि बताओ सैलिएंट फीचर्स बता दो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही टॉपिक सेलेक्ट करी हूँ दैट आप इससे कुछ सीख पाओ। अगर मैं डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन में ही बता दूं, क्वेश्चन में ही क्लियर है कि हाँ है ये पार्ट हमें लिखना है, तब तो आपको खुद भी आप एनालाइज कर सकते हो ना। लेकिन वी आर टेकिंग सच क्वेश्चंस जो थोड़े टेढ़े हों और आप उसको कैसे किस तरीके से उसके स्ट्रक्चरिंग कर पाओ। ठीक है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम नॉट श्योर कि आपने डायरेक्टिव कीवर्ड्स कि बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन में कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं, उस पर वो वीडियो आपने देखी है कि नहीं देखी है, वो आप जल्दी ही देख लोगे, हम लोग उसको अपलोड कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है डिस्कस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड HDI इंप्रूवमेंट। आर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑलवेज को रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर कट हमें दो पार्ट तो दिख जाते हैं, बट आप देखोगे कि इस दो पार्ट के भी सब पार्ट्स आपको मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे पूछा है डिस्कस। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि व्हाट, क्यों, क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बट इट ऑल्सो वांटेड टू हैव द कंटेंट ऑन कि क्यों है ऐसा, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट एक दूसरे से लिंक क्यों है, साथ साथ अगर लिंक भी है तो कैसे लिंक है, किस तरीके से लिंक है, उसके रिलेशन को हम लोग को डिस्कस करना है। तो डिस्कशन में वी नीड टू लुक एट द डिमेरिट, वी नीड टू लुक एट द मेरिट एज वेल। इसके प्रोज में भी हमें बताना है कि कैसे जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल है और कैसे रिलेशनशिप म्यूचुअल नहीं भी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट 1 का ही आगे का वे फॉरवर्ड है, उसी को एक्सटेंड किया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट हमेशा कोरिलेटेड रहेंगे क्या, ये जरूरी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी ह्यूमन डेवलपमेंट होगा या वाइस वर्सा, तो वो आपको अलग से बताना है। तो दे आर द टू पार्ट, बट इसी में सब पार्ट्स है, सो दैट जब भी डिस्कस आएगा, आई हैव टेकन दिस लेक्चर जिसमें हम सारे कीवर्ड्स लाइक मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जो मैं फेमिलियर थी, मैंने बीपीएससी के क्वेश्चंस में देखे हैं, वो सारे कीवर्ड्स को मैंने इंक्लूड किया उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो डिस्कस बेसिकली मीन्स आपको व्हाट, व्हाई प्लस एनालिसिस, ये तीनों चीज करनी होती है। व्हाट क्या, क्यों हुआ, एनालिसिस में पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आपको बताना है। ठीक है, फॉर एनी जीएस क्वेश्चन there are 3 parts: intro, body and conclusion. I hope this is clear to you. मैंने बहुत बार रिपीट किया है, but I think every video is new for me when it is uploaded on the YouTube, because new candidates, new aspirants भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो I take every video as a new video कि आप लोग इसको पहले ही वीडियो देख रहे हैं, that's why I repeatedly use this content to tell you कि हाँ देखो जीएस का क्वेश्चन 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो जीएस इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब स्टार्टिंग विद द इंट्रो, ऑब्वियसली इंट्रो आप नहीं लिखोगे, जस्ट आई एम गिविंग द रेफरेंस कि वी आर स्टार्टिंग विद द इंट्रो। इंट्रो में यू कैन डेफिनेटली डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट। यू कैन कोट सम डेटा, यहीं से करंट का डेटा डाल दो कि HDI कितना है। HDI 2025 में 130th रैंक है इंडिया का। देखो फैक्ट्स पे मत जाना, मेरी फैक्ट्स गलत हो सकती है, जितना मुझे ध्यान आ रहा 130th है, बट यहाँ पे अप्रोच को समझना। तो ठीक है, यहाँ पे फिर कमेंट मत करने लगे कि ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लोगे, यू हैव दैट नॉलेज, ये फैक्ट है, प्रीलिम्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 130th रैंक है HDI की। एंड GDP अगर देखें तो GDP का जो एनुअल ग्रोथ रेट है 6 to 7% ग्रोथ हो रहा है, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यहां से जो हमें फिगर मिलता है कि HDI आउट ऑफ 195 कंट्रीज, जहां पे इंडिया टॉप 5 में आती है, टॉप 3 में आती है,
इन द टर्म्स ऑफ द जीडीपी ग्रोथ, वहां पे 195 में 130th रैंक पे है। ये तो बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग फिगर है ना। तो इसी को आप लिख सकते हो करंट में, सॉरी इंट्रो में, the current HDI parameter of the India has been released and its rank is 130 out of 195 countries, ठीक है, जितनी कंट्रीज के में होती है ये। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सी द जीडीपी ग्रोथ, it is growing annually by the 6 to 7% average, and it is India is among the top 5 highly economic country in the world. So this shows the contrasting relationship between these two parameters or these two, but it is not like one picture itself. HDI का भी growth हुआ है when we divide its parameter, तो उसको भी आप लिख सकते हो. However, the HDI have also shown some improvement over the years when the economy of the India is boosting. तो आपने दोनों चीज दिखा दिया. You have discussed the contrasting figure and however बोल के you have also discussed the positive relationship existing between these two. तो intro में you have given the relationship dynamic जो यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा गया. इसका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? दूसरा अप्रोच होगा कि HDI को डिफाइन कर दो और इकोनॉमिक ग्रोथ किस टर्म में हम लोग देखते हैं, जीडीपी के टर्म में देखते हैं, उसको डिफाइन कर दो और इसको लिंक कर दो कि जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली HDI इंप्रूवमेंट होगा. वहां पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यू आर जस्ट गिविंग अ प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो वो कर दो. तो ये दूसरा अप्रोच हो सकता है, बट आई फाइंड द फर्स्ट अप्रोच मोर यूनिक. ये तो बहुत लोग करेंगे, ठीक है, ये अप्रोच ज्यादा यूनिक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है. अब डिस्कस द रिलेशंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड HDI इंप्रूवमेंट. तो कमिंग डायरेक्ट टू द पार्ट 1. तो पार्ट 1 हमारा क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड HDI. So before jumping into the relationship between the economic growth and the HDI, we first use this space to discuss about economic growth and the HDI. HDI का पैरामीटर्स आपको पता है, उसको लिख दो कि HDI के क्या होता है, क्यों कैलकुलेट होता है. तो ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, नॉलेज एजुकेशन है, तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो GNI पर कैपिटा के थ्रू हम लोग इसको नापते हैं. तो यू हैव मेंशन द पैरामीटर्स. कंटेंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द अप्रोच. तो आपने HDI के बारे में यू हैव डिस्कस समथिंग. इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में यू हैव डिस्कस कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है. बेसिकली व्हेन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इज बूमिंग, be it agricultural sector, be it manufacturing sector, be it service sector, when it is booming, it led to the contribution into the GDP, gross domestic product, and the gross domestic product increases led to the growth of the economy. तो आप उससे लिंक कर दो, GDP का डिफिनेशन दे दो and give sectoral representation, सेक्टर वाइज कितना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है उसका डेटा दे दो. ये डेटा कहां से आपको मिलेगा? ये डेटा आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है. सेक्टर वाइज क्या क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है. तो दिस इज द इकोनॉमिक ग्रोथ. यू हैव गिवन अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द HDI टू द रीडर. तो रिलेशनशिप देखने से पहले वी हैव डिस्कस कि इकोनॉमिक ग्रोथ और HDI होता क्या. यू हैव गिवन द ब्रीफ आइडिया. अब वी आर कमिंग डायरेक्टली इनटू द रिलेशनशिप पार्ट. तो रिलेशनशिप को डिनोट करने के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, थ्रू द एरोज बनाओ, फ्लो दिखा दो कि मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी इंक्रीज कर रही है, मींस आउटपुट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग
सर्विस सेक्टर बूम हो रहा है, सर्विस सेक्टर बूम हो रहा है, ठीक है, सरकार को रेवेन्यू जा रहा है, तो ये कंपनीज जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी तो इनकम्स बढ़ेगा पॉपुलेशन का, इनकम बढ़ेगा पॉपुलेशन का तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। उसी तरह जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ रही है, बिकॉज आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो सेल बढ़ रहा है ना, सेल बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को जो टैक्सेस है, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, वो बढ़ा रही है तो रेवेन्यू बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वेलफेयर स्कीम्स पे सरकार खर्चा करेगी, हेल्थ पे खर्चा करेगी, एजुकेशन पे खर्चा करेगी। तो जो दो पैरामीटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज वेल एज जो हमने देखा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, वो सब बढ़ेगा, वो सब बढ़ेगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। तो इस तरीके से यू हैव गिवन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप। दिस इज द आइडियल रिलेशनशिप दैट शुड एग्जिस्ट, बट ऐसा होता है? खुद से पूछो, अभी का कंडीशन देख लो, ऐसा होता है? नहीं होता। तो वी हैव गिवन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि व्हाट शुड बी द आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द रियल पिक्चर, ये रिलेशनशिप यू आर डिक्टेटिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड कि व्हाट वुड कैन बी द आइडियल, बट कमिंग टू द रियल पिक्चर, ऐसा रिलेशनशिप म्यूचुअल क्यों नहीं है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट म्यूचुअल विद द HDI, व्हाई इट इज नॉट सच? क्यों नहीं है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो कि व्हाई द increase and decrease of the economic growth is linked directly to the HDI. Why it is such so? You can give multiple examples. Inequality इतनी ज़्यादा है कि GDP का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही इक्वल नहीं है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1% ऑफ पॉपुलेशन होल्ड्स अबाउट 58% ऑफ द वेल्थ। तो जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जीडीपी पर कैपिटा इज हाईली अनइक्वल। तो हाईली अनइक्वल है तो हर की इनकम कम है, मिडिल क्लास पुअर्स ज़्यादा है, तो एजुकेशन हेल्थ पे कहाँ से कंट्रीब्यूशन वो करेंगे? नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली HDI तो लोअर ही जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द सेकेंड पिक्चर कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसका जीडीपी में कम है कंपेयरिंग टू द सर्विस सेक्टर एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका कम चल रहा है, तो ऑब्वियसली कहाँ से जॉब दिया जाएगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ से बढ़ेगी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ से बढ़ेगी? बिकॉज वी आर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यस इट इज बूमिंग, बट इसमें क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स इन्वॉल्व हैं। कौन लेबर्स? दीज आर गिग लेबर्स, जिनके पास ना सिक्योरिटी है ना इनकम है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ खाना के ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन पे वो कहाँ से करेंगे खर्चा? तो HDI ऑब्वियसली लो रहेगी। कमिंग टू द एजुकेशन कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है बट एजुकेशन पे कितना खर्चा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा होता है, तो स्किल डेवलपमेंट पे कितना खर्चा होता है? गिव डेटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। खर्चा भी होता है तो आउटकम कितना कम है? ESR रिपोर्ट का डेटा मारो यहाँ पे, तो कहाँ से HDI बढ़ेगा? HDI लो पड़ेगा, है, ठीक है। फिर उसकी तरह इसको फूड से भी लिंक कर सकते हो, फूड सिक्योरिटी से भी लिंक कर सकते हो इसको। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या सिर्फ फैशन ही आता है क्या कि इसके आपके पास लग्जरी कार हो, लग्जरी वॉच हो, एप्पल वॉच हो? यही तो इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट व्हेन यू कंसिडर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो फूड में तो यहाँ पे दाल और गेहूं ही मिल जाए यही बहुत ज़्यादा होता है, चावल और सब्जी पे भरोसे इतने लोग जिंदा हैं। तो फूड न्यूट्रिशनल
कंटेंट ही उनका बहुत कम है, तो कहाँ से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो HDI कहाँ से बढ़ेगा। तो ये रिलेशनशिप डायनेमिक आपने कुछ रियल पिक्चर्स दिखा दिया। गिव एग्जाम्पल ना, रिसेंट का एग्जाम्पल डालो। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की GDP बूम होते जा रही है, बढ़ रही है, लेकिन ऑन द रियल ग्राउंड इनइक्वालिटी भी इंक्रीज कर रही है। इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है तो ओवरऑल जो HDI है वो डिक्रीज कर रही है। गिव रियल एग्जाम्पल ऑफ द HDI। गिव एग्जाम्पल ऑफ द वेस्ट एशिया, वेस्ट एशियन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है, बट व्हेन वी कंसिडर्ड उनका जो ट्रेडिशनल बिलीव्स है, उनका जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है, वुमेन्स को लेके कंजर्वेटिव नेचर है, वहाँ पे HDI उतना अच्छा नहीं है उस वजह से। तो यहाँ पे पर कैपिटा होने के बावजूद HDI उनका अच्छा नहीं है। यू कैन गिव कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, नॉर्डिक कंट्रीज ले लो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ले लो, GDP ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। कभी आप नहीं सुनोगे कि इकोनॉमी उनका अच्छा चल रहा है। ऑब्वियसली इतना सफिशिएंट है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है, अपना खाना पीना रोजगार सब कर रहे हैं, लेकिन वो टॉप 10 में नहीं आते, टॉप 5 में नहीं आते। तो लेकिन HDI में देखो टॉप पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास जितना इनकम आता है वो उतना सफिशिएंट उनके खाने और जीवन यापन के लिए। बाकी इनकम जो रहता है उनका वहां पे दे स्पेंड अपॉन द पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल जनरेट करने में वो खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। यू कैन गिव द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कि करप्शन इतना ज्यादा है कि जो बेनिफिशियरीज के लिए पहुंचना चाहिए, सरकार का पैसा, सरकार की बेनिफिट्स, सरकार की इनिशिएटिव, वो बीच के मिडलमैन के पास पहुंच जाती है। तो HDI के लिए अगर सरकार इनिशिएटिव भी लेती है, बट वो ग्रोथ दिखता नहीं है रियल ग्राउंड पे, वो बता सकते हो। ठीक है, तो यू हैव डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द HDI इंप्रूवमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि देयर इज अ कोरिलेशन, ऑलवेज कोरिलेशन। तो इसको हमको डील करना है, वी कैन गिव बोथ द कोरिलेशन between economic growth and HDI and give a question mark because you are here to discuss। तो उसी कोरिलेशन में जो अभी हमने डिस्कस किया, यू हैव टू डिस्क्राइब इट कि ऑब्वियसली जब HDI बढ़ेगा, देयर कैन बी ए श्योर शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तो श्योर है कि इन द लॉन्ग टर्म इटसेल्फ इट लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तो है, HDI बढ़ रहा है, एजुकेशन अच्छा हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है एंड आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो आप लेबर फोर्स ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, एजुकेशन दोगे, ठीक है, तो आप इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ा रहे हो, एजुकेटेड पॉपुलेशन है आपका, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली इनके पास इनकम इनकी बढ़ रही है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इट्स हैंगिंग अ लॉट। वेयर आई वॉज, सो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, HDI इंप्रूव हो रहा है, तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इनकम बढ़ रही है। तो इनकम कब बढ़ेगी? जब इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा होगा तभी तो इनकम बढ़ेगी। इकोनॉमिक रिसेशन चल जाएगा तो इनकम कभी बढ़ सकती है? तो ये तो है कि HDI अगर इंक्रीज होगा, इट विल सूनर और लेटर लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कंफर्म है। अगर मान लो पॉपुलेशन जितनी है इंडिया की, लाइक वी हैव अचीव द इक्वालिटी 90% भी, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट नहीं होगा? होगा, ठीक है, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लेबर फोर्स, वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो बढ़ जाएगा, एजुकेशन है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, मैचिंग स्किल्स हमें मिलेगा इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियसली लेबर्स का एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगी, इनकम बढ़ेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा रहेगा, सप्लाई भी उधर से ज्यादा है, यही तो है इकोनॉमिक ग्रोथ। बट इसका वाइस वर्सा ट्रू हो सकता है क्या कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है तो कैन इट लेड टू श्योर शॉर्ट HDI बढ़ेगा? यही तो अभी का कंडीशन है, बढ़ सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ टॉप 10-20 कंपनीज बढ़ा देगी आपकी, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा
इनइक्वालिटी कम होगी, तभी जाके वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन द HDI, वरना HDI में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा until we let to have a change in the social structure. सोशल में, एजुकेशन, हेल्थ पे जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, वी कैन नॉट अचीव द HDI इम्प्रूवमेंट विद द हेल्प ऑफ ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, वाइस वर्सा नहीं हो सकता कोरिलेशन। तो ऑब्वियसली द कोरिलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द HDI इज नॉट बाई डायरेक्शनल, एक तरफ से है बट एक तरफ से श्योर शॉर्ट नहीं है, और ये भी शॉर्ट स्पैन में नहीं होगा, लॉन्ग स्पैन में होगा, लेकिन होगा ये। हेयर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ नॉर्डिक कंट्रीज, हेयर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एंड हेयर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ इंडिया। हेयर आल्सो यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना ने काम किया है अपने पॉपुलेशन पे, साथ साथ वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूम की है, लेकिन उसने काम किया है। तो यू हैव डिस्कस द कोरिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द HDI। ठीक है, वी हैव डिस्कस द बोथ एक्सपेक्ट, ये ऐसे आपको लिखना है। एंड क्या कंक्लूजन पे आ जाओगे डायरेक्ट? नहीं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, टू बी एन ऑफिसर, टू बी द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तारीफ करना बनता है। यू हैव टू मेंशन द इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स। लो, बताओ कौन कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं जस्ट टू इंप्रूव द HDI। स्किल रिलेटेड बताओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिलेटेड बताओ, हेल्थ सेक्टर में जो इंप्रूवमेंट्स है उसका दो, इनिशिएटिव्स का नाम लिखो। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टेकन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द HDI, ये दो, देन यू कैन कंक्लूड। ठीक है, you can conclude we have seen the dynamic of relationship between the HDI and the economic growth. We have seen if the government invest in building the human capital in order to bring the demographic dividend out of the population, because India has a very largest population in the world. If we can able to take out the potential of the human resources, then definitely the economic growth is not, to achieve the potential economic growth is not very far away. इस तरीके से you can conclude it. ठीक है, so this is how you have to imagine and you have to brainstorm before writing any answer. तभी जाके improvement होगा, ठीक है, तभी जाके आपका पेस इंक्रीज होगा। बिकॉज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन था 38 मार्कर, इसके लिए आपको 22 से 23 मिनट मिलेंगे मैक्स। इसमें आपको 2 मिनट सोचना है, 2 मिनट भी समय नहीं होता आपके पास, 1 ही मिनट रखो इसको, इसी में आपको इतना कंटेंट सोचना है। तो ये पहले से प्रैक्टिस करोगे तब ना सोचोगे एग्जाम हॉल में जाके मैं इतना सोच लूँ, होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, answer writing practice is very very important. Apart from that, the analysis is very important. ये आपके ब्रेन को ट्रेन कर देगा कि जैसे ही क्वेश्चन देखा, यू हैव डिवाइडेड इट इनटू पार्ट्स, उसी तरीके से सोचने लगे, सारा डेटा रिकॉल होने लगा एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप बहुत मीडियोकर, मतलब आप देखोगे अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ है, HDI है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में अलग लिख रहे हो, HDI के बारे में अलग लिख रहे हो, और ये लिख के आ जाओगे तो क्या मार्क्स मिलेगा फिर आपको? 38 मार्कर में 13-14 मिल जाएगा। 13-14 तो ऐसे भी कुछ भी कोई लिख के आता है उसको मिल ही जाता है। 13-14 को इंक्रीज करना है 20 तक, 21 तक, 22 नंबर तक, वहां पे एफर्ट लगती है, और वहां पे एफर्ट ऐसे लिखोगे तभी मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं से, आप यू विल गेट टू नो, बहुत सारे वीडियोस है अच्छे अच्छे। ठीक है, बीपीएससी में मुझे कम ही दिखते हैं, लेकिन यूपीएससी के फील्ड में आई हैव फ्यू सजेशंस फॉर यू, कि जहाँ से आप देख सकते हो कंटेंट के रिगार्डिंग। एंड इफ यू हैव लाइक लैकिंग ऑफ एनी गाइडेंस और दिए, तो यू कैन ज्वाइन द लक्ष्य बैच, उसमें सेशंस ऐसे ही चलते हैं हमारे। इंटरलिंकिंग सिखाया जाता है, ना कि आपको लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे बताया जाएगा, देखो ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, नहीं चलता ऐसे। इससे क्या होगा, ये तो PDF आप खुद भी ना पढ़ सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में रहेगा तो खुद भी पढ़ लोगे। अल्टीमेटली द कंसेप्ट नीड टू बी बिल्ड, इस तरीके से लेक्चर्स होने चाहिए।
ठीक है, तो ये जो 1 मिनट है इसमें आपको इतना कंटेंट सोचना है एंड फिर बाकी के मिनट्सों में आपको लिखना है विद द गुड प्रेजेंटेशन, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। वरना इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, वो इकोनॉमिक सर्वे को डिफाइन कर दिया, जीडीपी का फॉर्मूला लिख दिया, एचडीआई, अच्छा एचडीआई को डिफाइन कर दिया, एचडीआई का रैंक लिख दिया इंडिया का, और एचडीआई का पैरामीटर्स क्या है उसको लिख दिया, बस हो गया, आंसर इज डन। बट आप ही बताओ वो आंसर सही है? वी नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड, क्या पूछा जा रहा है, वी नीड टू नो द पार्ट्स एंड वी नीड टू नो हाउ टू। सारा कंटेंट आपने पढ़ रखा होगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा, बट वी हैव मोल्डेड इन सच ए वे कि इस डिमांड को हम लोग एड्रेस कर पाए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। खुद से भी करो, बीपीएससी का क्वेश्चन ही उठाओ ना, इधर उधर क्वेश्चन क्या उठाना, बीपीएससी का क्वेश्चन उठाओ, उसको लिखो। कुछ डेटा है, मान लो उस दिन उस ईयर का टाइमलाइन है कि 2022 तक, वो उसको खींच दो, 2025 तक बताओ मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उसको खींच दो, बताओ कि हाँ मुझे एचडीआई रिपोर्ट का बताओ 2025 तक का। ठीक है, वो तो चेंज कर सकते हो ना। ठीक है, मान लो अभी पूछा होगा इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप, उसको खींच दो कि 2025 तक का क्या, उसमें जो भी इधर रिसेंट एक्टिविटीज हुए हैं, कन्फ्लिक्ट हुआ है, बातें हुई हैं, डायलॉग्स हुआ, उसको लिखो। कैसे नहीं प्रैक्टिस होगा? क्वेश्चन बनाने पहले पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम भी किया जाता है। नहीं पढ़ोगे तो फिर कंटेंट जमा करते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला, मीन्स नहीं होने वाला। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव टू से फॉर दिस वीडियो एंड आई होप यू गेट टू नो द आइडिया, यू गेट टू नो द अप्रोचेस कि कैसे आंसर को लिखना है। ठीक है, और आई होप इस वीडियो के थ्रू आई रिमाइंड यू कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, सोए मत रहो। सिर्फ कंटेंट सो के बस पलट पलट के कंटेंट नहीं पढ़ना है, स्क्रॉल कर करके कंटेंट नहीं पढ़ना है, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। एक टॉपिक के लिए 4-4 5-5 घंटा नहीं देना है, चाहे कोई भी करवा रहा हो। बहुत टू दी पॉइंट पढ़ो एंड उस टू दी पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसी कंटेंट पे यू आर एबल टू राइट अ गुड आंसर, आई कैन अश्योर यू। बट वो विथ प्रैक्टिस आता है, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, सो फॉर ज्वाइनिंग द राइट टू विन बैच, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही लाइव सेशन भी करेंगे आप लोगों के साथ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जीएस आपका साइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द लक्ष्य बैच विच इज द वीडियो लेक्चर्स बैच फॉर यू विथ इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, 24 टेस्ट है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल आई हैव टू से फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।